Good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. Today I am come up with the lesson number 8, a glimpse from history, 1857 and after. यानी कि हम ग्लिम्स का मतलब होता है झांकी, इसकी हम हिस्ट्री में जाकर मतलब हिस्ट्री की झांकी ले रहे हैं 1857 और उसके बाद की, उसके बारे में जानेंगे। चलिए लेसन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं कि इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। टू इंडिकेट द कॉमन कनेक्शंस बिटवीन द टू टाइम पीरियड्स दस गिविंग नॉलेज अबाउट टेंसेस, कि ये जो चैप्टर है ये हमें टेंसेस की नॉलेज दे रहा है। जैसे पास्ट में क्या हुआ, पास्ट के बारे में सारी जो ये है हिस्ट्री दी गई है। टू मेक द स्टूडेंट अवेयर अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर सैक्रिफाइस फॉर इंडिपेंडेंस, कि स्टूडेंट को यानी बच्चों को हम ये अवेयर करा रहे हैं कि हमारे कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में अवेयर करवा रहे हैं बच्चों को। एंड देयर सैक्रिफाइस फॉर द इंडिपेंडेंस, उन्होंने क्या बलिदान दिए, क्या सैक्रिफाइस किए इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी दिलाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं न्यू वर्ड्स। ग्लिम्स, ग्लिम्स होता है झांकी। अटेन प्राप्त करना, इंडिपेंडेंस आजादी, कैनन तोप, ऑर्डिनरी सामान्य, डिस्करेज, डिस्करेज मतलब होता है कि मतलब किसी को किसी चीज के लिए मना कर देना, तो हम उसको कहते हैं डिस्करेज कर दिया। ठीक है, ठीक है, टालना भी हो सकता है जिसको। स्पेक्टेटर दर्शक, स्टेचर किसी की बॉडी के बारे में बताना कि लाइक वो बड़ा है कि छोटा है, उसे कहते हैं स्टेचर। चलिए प्री रीडिंग पार्ट डिस्कस करते हैं। When did India get independence? इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 15 अगस्त 1947। सेकेंड, कैन यू नेम सम फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया? क्या तुम फ्रीडम फाइटर्स जो देश की आजादी के लिए जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनको के नाम बता सकते हो? जैसे भगत सिंह हो गया, लाला लाजपत राय और बहुत सारे हैं। ठीक है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द कुका मूवमेंट? क्या तुमने कुका मूवमेंट के बारे में पढ़ा है? तो ये थे क्वेश्चंस। उसके बाद इसी कुका मूवमेंट ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द ईयर 1857 वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी ईयर, कि जो 1857 का जो ईयर था वो एक सामान्य साल नहीं था। द पीपल ऑफ इंडिया एवरीवेयर वर एंग्री विद द ब्रिटिश रूल। जो इंडिया के लोग थे, इंडिया यानी भारत के जो लोग थे, वो ब्रिटिश रूलर्स उससे शासन से जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्से थे। दे वर बर्निंग विद द डिजायर टू थ्रो द ब्रिटिश रूलर आउट ऑफ इंडिया एंड अटेन द इंडिपेंडेंस। वो मतलब ये चाहते थे कि वो यहाँ से बाहर निकल जाएं और हमें इंडिया जो है इंडिपेंडेंस यानी उनको आजादी मिल जाए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वेरी पावरफुल। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी गवर्नमेंट। बट दिस डिड नॉट डिस्करेज द फाइटर्स फॉर फ्रीडम, कि बट जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको ये डिस्करेज यानी हार मानने वाला जो था नहीं था। दे वर आउट ऑफ द पाथ टू ऑफ रिवॉल्ट, स्ट्रगल एंड वॉर। वो अपने मतलब इस स्ट्रगल और रिवॉल्ट यानी लड़ाई झगड़े को, इस युद्ध को जो थे वो उस पाथ पर से निकालना चाहते थे। ठीक है। सतगुरु श्री राम जी सिंह जी born and educated at बहनी साहब पंजाब was not a silent स्पेक्टेटर, यानी जो श्री राम सिंह जी थे वो वहाँ पर पैदा हुए बहनी साहब जी में, और वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन ली, पर वो ये चीज देखकर मतलब एक साइलेंट कुछ चुप रहने वाले दर्शक नहीं थे। ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ हिज फॉलोअर्स, उन्होंने क्या किया, अपने ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स को क्या किया, एक ग्रुप बनाया। ही फॉर्म्ड अ पार्टी नोन एज संत खालसा, उन्होंने अपनी पार्टी का जो नाम था वो संत खालसा के नाम से रखा। एंड द सेक्ट लेटर डेवलप इनटू द ग्रेट हिस्टोरिक कुका मूवमेंट, और आगे जाके ये विकसित हो गया कुका मूवमेंट के नाम से ऑफ नामधारी सिक्स के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। इन 1872 द कुका सिख अटैक मलेरकोटला वर मिस्टर कोवन वाज द ब्रिटिश ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ द टाइम। 1872 में जो कुका सिख थे उन्होंने मलेरकोटला में जो है क्या कर दिया, अटैक कर दिया। वहाँ उस टाइम वहाँ के जो इंचार्ज थे ब्रिटिश ऑफिसर थे वो मिस्टर कोवन थे।
आफ्टर द अटैक ऑन मलेरकोटला 66 कुका सिख सरेंडर देमसेल्फ। अटैक करने के बाद मलेरकोटला में 66 कुका सिख ने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया था। उसके बाद आप ये पिक्चर भी देख सकते हो, पिक्चर से भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे तोप चल रही है, कितने जो सिख हैं वो मरे हुए हैं, इस तरह से, ठीक है। कोमन वॉज वेरी क्रूअल एंड हार्टलेस ऑफिसर, वो बड़ा जालिम और बेदिल ऑफिसर था। ही ordered that all these kuka Sikh be blown off and in the help of cannons, वो इन सारे सिख को तोपों से जो है उड़ा देना चाहता था। The Kuka Sikh bravely faced the cannon fire on their chest, जो कुका सिख थे उन्होंने छाती पे अपने जो है तोपों का सामना किया। They sacrificed their lives for the sake of freedom for the motherland, अपनी धरती माँ को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया, यानी उनके खातिर उन्हें जान दी अपनी। वन नामधारी सिख नेम्ड वरियम सिंह फ्रॉम विलेज महराज डिस्ट्रिक्ट बठिंडा वाज टू शॉर्ट इन स्टेचर टू रीच द लेवल ऑफ कैनन माउथ, यानी वरियम सिंह का नामधारी सिख था एक, जो महराज विलेज का था, बरनाला डिस्ट्रिक्ट का था। वो बहुत ज़्यादा हाइट में बहुत छोटा था, वो इतना भी नहीं था कि वो तोप के बिल्कुल सामने आ सके, ठीक है। इससे क्या हुआ, ही वॉज सो ब्रेव दैट ही कलेक्टेड सम पेबल एंड स्टूड अप देम, उसने कुछ पत्थर इकट्ठे किए और उस पर चैलेंज किया, मतलब मारा उनको। एंड द ब्रिटिश ऑफिसर टू फायर, कि ब्रिटिश ऑफिसर को बोलता है कि अब आप मेरे ऊपर फायर करो। अनदर बॉय बिशन सिंह फ्रॉम विलेज डिस्ट्रिक्ट मनसा वाज 12 years old, अरे एक और बॉय था जो 12 साल का था, बिशन सिंह, जो विलेज रहा डिस्ट्रिक्ट का था, मानसा में है ये डिस्ट्रिक्ट का था, जो 12 साल का था। ही वॉज कट टू द पीसेस बिकॉज ऑफ कोट ऑफ होल्ड ऑफ बियर्ड ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने वो 12 साल के लड़के को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे क्योंकि उसने जो मिस्टर कोवन था उसकी दाढ़ी को जो है हाथ लगा दिया था। मिस्टर कोवन सच वाज अ ग्रेट स्पिरिट ऑफ दीज फाइटर्स फॉर फ्रीडम, वो ये आत्मिक सच वॉज द ग्रेट स्पिरिट ऑफ दीज फाइटर्स फॉर फ्रीडम, उनकी आत्मिक कहानी थी ये फ्रीडम की। हाउ कैन देयर मेमोरी ever die, the entire nation will always be proud of them, कैसे हम उसको भूल सकते हैं मरे हुए लोगों को, हमें उन पर गर्व होता है ऑलवेज। वी बो अवर हेड टू दीज ग्रेट, हम अपना सर झुकाते हैं उनके आगे, टू ग्रेट मार्टियर्स, जिन्होंने अपनी जान को निछावर किया, लेड डाउन देयर लाइव्स इन करेज ऑफ ग्लोरी, यानी अपने मदरलैंड को बचाने के लिए, अपने करेज के लिए और ग्लोरी के लिए जो अपने आप को जो है तोपों के आगे हो गए और अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। ये आपका चैप्टर ओवर हो गया। उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी ग्लॉसरी आपके साथ डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच।